खबर वाराणसी से, जहां एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। सड़क चौड़ीकरण के लिए पक्की बाजार इलाके में एक्शन लिया गया है। लोगों ने नोटिस के बाद भी खाली नहीं किए थे मकान। मुआवजा मिलने के बाद भी मकान खाली नहीं किए गए, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। ये एक्शन पुलिस लाइन चौराहे से लेकर गोलघर चौराहे तक हो रहा है। आपको बता दें, सभी को पहले से नोटिस थमा दिया गया था, मुआवजा भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मकान खाली नहीं किए गए और अभी एक्शन हो रहा है। वाराणसी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बुलडोजर कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। दरअसल मुआवजा मिलने के बाद, नोटिस मिलने के बावजूद यहाँ पर जब खाली नहीं किया गया था सड़क को, तो उसके बाद अब ध्वस्तीकरण का कार्य शुरू हुआ है। ये एक्शन बताया जा रहा है पुलिस लाइन चौराहे से लेकर गोलघर चौराहे तक हो रहा है। सभी को पहले से ही नोटिस दिया गया था और मुआवजा भी दिया गया था। पहले ही वाराणसी में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम वाराणसी के पक्की बाजार इलाके में हैं और यहाँ पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर इस वक्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, यहाँ पर बाबा योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर है वो इस वक्त गरज रहा है और सड़क किनारे जो अतिक्रमण करके ये मकान जो बनाए गए थे, जिनको हटाने के लिए पहले से ही नोटिस जारी किया गया था, मुआवजा दिया गया था, अब वहां पर इस वक्त बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, टाइम्स नाउ नवभारत ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि देखिए किस तरीके से वाराणसी की सड़कों पर इस वक्त पीला पंजा चल रहा है। निश्चित तौर पे लगभग 300 मीटर के दायरे में लगभग 40 से 50 दुकानें थी जिनको तोड़ा जाना था, लेकिन जो दुकानदार थे, जो मकान मालिक थे, वो अपनी घरों को खाली करने के लिए राजी नहीं थे, वो दुकानें नहीं हटा रहे थे। लिहाजा अब यहाँ पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है और एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन की संख्या में जो इस वक्त बुलडोजर है वो वाराणसी की सड़कों पर आपको इस वक्त दिखाई पड़ रहा होगा। ये पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है, लिहाजा बेहद सेंसिटिव इलाका था और यही कारण है कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है वो इस वक्त किए गए हैं। तस्वीरें आप देखिए कि सिविल पुलिस के साथ साथ जो आरएएफ के जो जवान हैं वो इस वक्त वाराणसी की सड़कों पर हैं और कोशिश ये की जा रही है कि अगर किसी तरीके की अव्यवस्था यहाँ पर होती है तो उसको कंट्रोल किया जाए। पहले से ही इन सभी लोगों को नोटिस जारी किया गया था, बावजूद इसके जो लोग वो मानने को तैयार नहीं थे और यही कारण है कि अब देखिए इस वक्त यहाँ पर बुलडोजर एक्शन इस वक्त शुरू हो चुका है और निश्चित तौर पे इस पूरी कार्रवाई को लेकर लगातार हिदायत दी जा रही थी, लगातार लोगों से अपील की जा रही थी कि वो अपने दुकानों को, मकानों को खाली कर दें। आपको बता दें कि संदहा से लेकर गोलघर चौराहे तक लगभग 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में सड़क चौड़ीकरण किया जाना था, 4 लेन की सड़क बनाई जानी थी, लेकिन जैसे ही पक्की बाजार चौराहे पर यह अभियान आता है, इसके बाद जो दुकानदार थे वो अपनी दुकानों को छोड़ने को तैयार नहीं थे और ऐसे में अब जो प्रशासन है उसने एक तरीके से अतिक्रमण हटवाते हुए यहाँ पर बुलडोजर एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। तस्वीरें आपको, ये टाइम्स नाउ नवभारत की आपको यह एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि आधा दर्जन की संख्या में जो इस वक्त बुलडोजर है वो वाराणसी की सड़कों पर है और यहाँ पर किस तरीके से जो दुकानें हैं उनको जमींदोज किया जा रहा है। हालांकि कुछ देर पहले यहाँ पर एक मजार था, मजार के भी से जुड़े जो लोग थे उनको भी बोला गया था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। लिहाजा इस वक्त आप देखिए कि भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स के जवान हैं वो इस वक्त यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सिविल पुलिस के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी भी तैनाती की गई है। ड्रोन के जरिए भी यहाँ पर निगाहबानी रखी जा रही है कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना न हो सके। हमारे साथ बातचीत के लिए डीसीपी प्रमोद कुमार हैं। सर, किस तरीके की यहाँ पर बुलडोजर एक्शन की देखने को मिल रहा है? देखिए, आपको पता है ये चौड़ीकरण जो है वो एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो ये प्रशासन की तरफ से जो लोगों को कंपनसेशन मिल गया है, उन लोगों के जो ये घर है कंपनसेशन ऑल्दो मिल गया है, तो उसको हम चौड़ीकरण के तहत जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसको तोड़ रहे हैं। कितनी दुकानें होंगी और कितने बुलडोजर लगाए गए सर यहाँ पर? देखिए, आप देख रहे हैं 3 से 4 जो हैं और लगभग 36 ऐसे लोग हैं जो प्रथम चरण में जिनको हम लोगों ने कंपनसेशन और सारी चीजें दे दी हैं, तो उन लोगों के भी तोड़े जा रहे हैं। बाकी जो सेकंड फेज में है उनको भी फिर इस प्रकार से किया जाएगा। सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा के लिए हम लोग काफी मात्रा में फोर्स हमने लगाया हुआ है, ऑल्दो सभी पक्षों से बात कर ली गई थी, तो इसमें किसी प्रकार से अभी कोई वैसा विरोध नहीं दिख रहा है, बट फिर भी एहतियातन हम लोगों ने जो पीएसी है, आरएएफ है और जो थाना पुलिस है उनको भी लगाया हुआ है, ड्रोन से भी निगरानी कर रहे हैं
और साथ ही साथ अपने रूफटॉप ड्यूटीज भी लगाई हुई हैं। तो बिल्कुल खुद देखिए इस वक्त डीसीपी प्रबोध कुमार ड्रोन से इस पूरे इलाके की निगरानी कर रहे हैं। तो बुलडोजर एक्शन की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। हालांकि माना यह जा रहा था कि बरसात के बाद दाल मंडी में पहला बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन उसके पहले ही वाराणसी में जिस तरीके से अब ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, उसके बाद अब इस पूरे इलाके में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत। और ये जो कार्रवाई वाराणसी में इस वक्त चल रही है, हमारे सहयोगी आशुतोष ने ग्राउंड रिपोर्ट भेजी थी, थोड़ी देर पहले की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सीधा इस वक्त आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रुक करते हैं आशुतोष का। आशुतोष, आपने जो रिपोर्ट भेजी वो हमने दिखाई, कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? और आपकी जब बातचीत हो रही थी तो जरा ये बताइए कि नोटिस मिला था, उसके बाद मुआवजा भी मिल गया, बावजूद इसके लोगों ने अपने घर दुकान खाली क्यों नहीं किए? बिल्कुल सही कह रही हैं आप श्वेता कि देखिए नोटिस भी मिल चुका था, मुआवजा भी मिल चुका था, बावजूद जो इसके लोग थे वो प्रशासन के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और यही कारण है कि आज वाराणसी की सड़कों पर जबरदस्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये पूरा इलाका आप हम दिखाने की कोशिश करें तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है और माना यह जा रहा था कि इस इलाके में कुछ न कुछ जो लोग थे वो प्रशासन के आदेश के खिलाफ कभी कोर्ट जाने की बात करते थे, उनका आदेश मानने की आदेश नहीं मानते थे। और ऐसे में अब सख्ती दिखाते हुए प्रशासन की ओर से अब यहाँ पर बुलडोजर एक्शन है उसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई। 24 घंटा पहले भी इस पूरे इलाके में मैपिंग की गई थी, लोगों को इत्तला कर दिया गया था कि अल्टीमेटम दिया गया था कि आप अपनी दुकानों को खाली कर दे। बावजूद इसके लोगों ने अपनी दुकानें नहीं खाली की और अब देखिए कि जब उनके दरवाजे पर बुलडोजर ने दस्तक दी है तब किस तरीके से जो लोग हैं वो अब अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करें कि ये देखिए ये एक दुकान है और इसके अल्टीमेटम देने के बावजूद भी इन दुकानों को खाली नहीं किया गया था। बावजूद इसके अब जब चूंकि इनके दरवाजे पर इस वक्त बुलडोजर जी आशुतोष, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वाराणसी से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप श्वेता कि देखिए नोटिस भी मिल चुका था, मुआवजा भी मिल चुका था, बावजूद जो इसके लोग थे वो प्रशासन के आदेश को मानने के लिए तैयार नहीं थे। और यही कारण है कि आज वाराणसी की सड़कों पर जबरदस्त बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये पूरा इलाका आप हम दिखाने की कोशिश करें तो ये मुस्लिम बहुल इलाका है और माना यह जा रहा था कि इस इलाके में कुछ न कुछ जो लोग थे वो प्रशासन के आदेश के खिलाफ कभी कोर्ट जाने की बात करते थे, उनका आदेश मानने की आदेश नहीं मानते थे। और ऐसे में अब सख्ती दिखाते हुए प्रशासन की ओर से अब यहाँ पर बुलडोजर एक्शन है उसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई। 24 घंटा पहले भी इस पूरे इलाके में मैपिंग की गई थी, लोगों को इत्तला कर दिया गया था कि अल्टीमेटम दिया गया था कि आप अपनी दुकानों को खाली कर दे। बावजूद इसके लोगों ने अपनी दुकानें नहीं खाली की और अब देखिए कि जब उनके दरवाजे पर बुलडोजर ने दस्तक दी है तब किस तरीके से जो लोग हैं वो अब अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करें कि ये देखिए ये एक दुकान है और इसके अल्टीमेटम देने के बावजूद भी इन दुकानों को खाली नहीं किया गया था। बावजूद इसके अब जब चूंकि इनके दरवाजे पर इस वक्त बुलडोजर जी आशुतोष, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वाराणसी से।